जय हिंद ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। ज्योग्राफी पार्ट 2। आप लोगों को याद होगा, कल मैंने आप सभी को ज्योग्राफी से 200 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए थे। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के आई बटन में आपको लिंक मिलेगा, जो कल आप सभी को 200 क्वेश्चन कराए थे। तो आज की इस वीडियो में भी आप सभी के लिए दोस्तों 200 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। 1 टू 200 मैं कल करा चुका हूँ और 200 टू 400 दोस्तों आज हम कवर करेंगे। ऐसे ही कुल मिलाकर मैं आप सभी को ज्योग्राफी से 750 क्वेश्चन कराऊंगा। वो क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों MCQ मोड, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों, इसकी जो PDF है आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है। कहाँ पर? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी जा रही है। और एक चीज़, जो वीडियो की जो PDF रहेगी, जो PDF आपको दी जा रही है, उसमें आंसर्स बिल्कुल लास्ट में दिए जा रहे हैं, क्वेश्चन के अनुसार ना देकर बिल्कुल लास्ट में आंसर शो किए गए हैं, ठीक है। तो वे PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। हम 100 क्वेश्चनों की PDF आप सभी को मैं बनाकर दे रहा हूँ। चलिए डिस्कस करते हैं दोस्तों आज के 200 क्वेश्चनों को। ये वीडियो यूपी लेखपाल, NTPC, ग्रुप D, IS, IFS, ठीक है, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये जो 750 क्वेश्चन मैं आप सभी को कराऊंगा, ये बिल्कुल ज्योग्राफी का निचोड़ होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, डेल्टा का नामकरणकर्ता किसे माना जाता है। देखिए क्वेश्चन के अनुसार आप सभी को थोड़ा समय मैं दूंगा, इतने टाइम में आप भी कमेंट करके अपना जवाब मुझे भेज सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है दोस्तों, आप लोग सबसे पहले इसे मेरे साथ में कवर कीजिएगा, उसके बाद में टेस्ट बनाइएगा बाद में, ठीक है। बाद में टेस्ट बनाइएगा और अपना मुझे ये बताइएगा कि आपके इस टेस्ट से इतना स्कोर निकल के आया है 200 में से, ठीक है भाई। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है दोस्तों, डेल्टा का नामकरणकर्ता माना जाता है हेरोडोटस को। ए ऑप्शन बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 2 है, सदाबहार वन या सदाबहार वर्षा वाले वन कहाँ पर पाए जाते हैं। सवाल नंबर 2 सही आंसर है दोस्तों, ये ब्राजील में पाए जाते हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए सवाल नंबर अब देखेंगे 3, सवाना घास का मैदान कहाँ है, ठीक है। सवाना जो घास है इसके मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं। सवाल नंबर 3 सही आंसर है दोस्तों इसके लिए, ये है अफ्रीका में, ठीक है। सवाना घास के मैदान अफ्रीका में पाए जाते हैं। सवाल नंबर 4 है, सामान्यतः डेल्टा की आकृति किस प्रकार की होती है। सामान्यतः डेल्टा की जो आकृति होती है वो किस प्रकार की होती है। जिस भी प्रश्न का आपको आंसर पता हो बिल्कुल बेझिझक कमेंट करके हमें आंसर भेज सकते हैं। सही आंसर है दोस्तों, त्रिभुजाकार का होता है डेल्टा, ठीक है भाई। चलिए सवाल नंबर 5, कौन सी नदी पंजाकार डेल्टा का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करती है। कौन सी नदी है जो पंजाकार डेल्टा का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करती है। सही आंसर है दोस्तों इसके लिए मिसिसिपी, यानी कि डी ऑप्शन सही है। अगला सवाल हम कवर करेंगे, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस नदी का डेल्टा चिड़िया के पास मतलब चिड़िया के पैर जैसा है। तो किस नदी का डेल्टा जो है वो चिड़िया के पैर जैसा है। सवाल नंबर 6 यानी 206 सही आंसर इसके लिए भी मिसिसिपी, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। सवाल नंबर 207 है, गंगा नदी का डेल्टा किस प्रकार का है। देखिएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिलकर बनाती है सुंदरवन डेल्टा, जो कि पश्चिम बंगाल में है। तो ये जो गंगा नदी का डेल्टा है किस प्रकार का है। 207 नंबर क्वेश्चन सही आंसर है दोस्तों, ये बिल्कुल सही आंसर है सी ऑप्शन। अगला सवाल है, नदी द्वारा वृद्धावस्था में किस महत्वपूर्ण स्थल आकृति की रचना होती है। वृद्धावस्था में नदी के द्वारा किस महत्वपूर्ण स्थल आकृति की रचना होती है। सवाल नंबर 208 सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, डेल्टा की होती है। सी ऑप्शन सही है। अगला सवाल है, रेड रिवर के डेल्टा क्षेत्र में कौन सा नगर स्थित है। ठीक है, रेड रिवर के डेल्टा क्षेत्र में कौन सा नगर स्थित है। सवाल नंबर 209
सही आंसर है वो है दोस्तों हनोई। ठीक है, हनोई रेड रिवर के डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। अगला सवाल है सवाल नंबर 210। आइसोहेल रेखाओं द्वारा क्या प्रदर्शित किया जाता है? सवाल नंबर 210। आइसोहेल रेखाओं द्वारा क्या प्रदर्शित किया जाता है? सही आंसर है इसके लिए समान धूप, बी ऑप्शन सही है। अगला सवाल है मानचित्र में वे रेखाएं जहां दाब सम हो क्या कहलाती हैं? जहां पर समान दाब हो क्या कहलाती हैं? सही आंसर हो जाएगा समदाब रेखाएं कहलाती हैं। तो आप भी अपना मैच करते रहिएगा कितने सही हैं, कमेंट भी करते रहिएगा। निम्न में से कौन एक भू आवेशित देश है? ठीक है, भू आवेशित देश कौन सा है? 212 नंबर। सही आंसर है युगांडा एक भू आवेशित देश है। अगला सवाल है निम्न में से कौन एक स्थल रुद्ध देश है? सवाल नंबर 213। कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है? सही आंसर है तजाकिस्तान, बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है दक्षिण पूर्व एशिया का स्थल अवरुद्ध देश है। ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया का स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है? 214 नंबर क्वेश्चन। सही आंसर है थाईलैंड, दक्षिण पूर्व एशिया का स्थल अवरुद्ध देश है। सवाल नंबर 215। निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है? कौन सा है निम्न में से एक स्थल रुद्ध देश? सही आंसर इसके लिए हो जाएगा दोस्तों वो है गैबोन। ठीक है, चलिए अगला सवाल है निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश नहीं है? 3 है, एक नहीं है। सही आंसर हो जाएगा म्यांमार, बी ऑप्शन सही है। अगला सवाल है सवाल नंबर 217। निम्न देशों में से कौन सा एक स्थल रुद्ध है? सही आंसर है दोस्तों इसके लिए पेरू एक स्थल रुद्ध देश है। सवाल नंबर 218। मस्सावा बंदरगाह किस देश में अवस्थित है? ठीक है, मस्सावा बंदरगाह किस देश में अवस्थित है? 218 नंबर। सही आंसर है दोस्तों इसके लिए इरिटेरिया में है, बी ऑप्शन सही है। अगला सवाल है अफ्रीका के रूम सागरीय तट पर कौन सा बंदरगाह है? अफ्रीका के रूम सागरीय तट पर कौन सा बंदरगाह है? 219 नंबर क्वेश्चन। सही आंसर है इसके लिए बी ऑप्शन सिकंदरिया, अफ्रीका के समसागरीय तट पर यह बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह यूरोपोर्ट के नाम से जाना जाता है? सवाल नंबर 220। सही आंसर इसके लिए राइटरडम। ठीक है, राइटरडम जो है ये बंदरगाह यूरोपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। सवाल नंबर 221 है निम्न में से किसे 5 सागरों का पत्तन कहा जाता है? सवाल नंबर 221। सही आंसर है मास्को को 5 सागरों का पत्तन कहते हैं। सवाल नंबर 222। यूरोप का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह रॉटरडम किस देश में है? सही आंसर हो जाएगा इसके लिए नीदरलैंड में है यूरोप का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह रॉटरडम। अगला सवाल है सवाल नंबर 223। निम्न में से कौन सा एक टोक्यो का बंदरगाह है? जापान की राजधानी टोक्यो है और कौन सा इनमें से एक टोक्यो का बंदरगाह है? सही आंसर है याकोहामा, ये एक टोक्यो का बंदरगाह है। अगला सवाल है निम्न में से किस प्रकार के वनों का विस्तार केवल उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है? सवाल नंबर 224। सही आंसर इसके लिए समशीतोष्ण कोणधारी वनों का विस्तार केवल उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। सवाल नंबर 225 है साइबेरिया क्षेत्र में समशीतोष्ण कोणधारी वन जो होते हैं इनको किस नाम से जाना जाता है? साइबेरिया क्षेत्र में समशीतोष्ण कोणधारी वनों को। सही आंसर है टैगा के नाम से जाना जाता है, बी ऑप्शन सही है।
अगला सवाल है शंकुधारी वन कहाँ पर पाए जाते हैं? सवाल नंबर 226। सही आंसर है शीत शीतोष्ण क्षेत्र में शंकुधारी वन पाए जाते हैं। सवाल नंबर है 227। डेलवार्जिया जाति निम्न में से किस एक से संबंधित है? डेलवार्जिया 227 नंबर। सही आंसर दोस्तों शीशम से संबंधित है। अगला सवाल है सवाल नंबर 228। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? सवाल नंबर 228। सही आंसर हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं भूमध्य रेखा के निकट। सवाल नंबर 229। किस क्षेत्र को चरागाह का वेल्ड कहा जाता है? यानी जो वेल्ड नाम से जाना जाता है, किस चरागाह को जाना जाता है? 229। दक्षिण अफ्रीका के चरागाह को दोस्तों वेल्ड के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन सही है। अगला सवाल है सवाल नंबर 230। निम्न में से कौन उष्ण कटिबंधीय घास भूमि है? 230 नंबर। कौन उष्ण कटिबंधीय घास भूमि है? सही आंसर है दोस्तों इसके लिए लानोज जो है ये उष्ण कटिबंधीय घास भूमि है। सवाल नंबर 231। निम्न में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है? 231 नंबर। कौन शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है? सही आंसर है वो है वेल्ड। बी ऑप्शन सही है। अगला सवाल कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान क्या कहलाते हैं? 232 नंबर। कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान क्या कहलाते हैं? सही आंसर है प्रेरी कहलाते हैं। 232 का राइट आंसर है डी। अगला सवाल है किस प्राकृतिक प्रदेश में मौसमी वर्षा होती है मुख्यतः गर्मी के अंत में? सवाल नंबर 233। सही आंसर है मानसूनी प्रदेश में मौसमी वर्षा होती है मुख्यतः गर्मी के अंत में। अगला क्वेश्चन है किस प्राकृतिक प्रदेश को विकास का प्रदेश कहते हैं? 234 नंबर क्वेश्चन। सही आंसर है मानसूनी प्रदेश को विकास का प्रदेश कहा जाता है। अगला सवाल है रोपण कृषि किस प्राकृतिक प्रदेश में की जाती है? सवाल नंबर 235। सही आंसर है विषुवतीय प्रदेश में रोपण कृषि की जाती है। अगला क्वेश्चन है मानसूनी प्रदेश के अधिकांश निवासियों के जीवन का मुख्य आधार क्या है? सही आंसर हो जाएगा इसके लिए वो है कृषि। अगला सवाल है 37 नंबर क्वेश्चन। किस प्राकृतिक प्रदेश में गर्मी की ऋतु में सूर्य कभी अस्त नहीं होता? सही आंसर हो जाएगा टुंड्रा प्रदेश। इस प्रदेश में दोस्तों गर्मी की ऋतु में सूर्य कभी अस्त नहीं होता। सवाल नंबर 238। किस प्राकृतिक प्रदेश को शीत मरुस्थल कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा टुंड्रा प्रदेश को शीत मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। सवाल नंबर 239। कौन सा प्राकृतिक प्रदेश सालों भर हिमछादित रहता है यानी बर्फ से लगभग ढका हुआ रहता है? 239 नंबर क्वेश्चन। वो है टुंड्रा प्रदेश। सी ऑप्शन सही है जो प्रदेश सालों भर हिमछादित यानी बर्फ से ढका हुआ रहता है। अगला क्वेश्चन है पेंगुइन पक्षी किस प्रदेश में पाए जाते हैं? पेंगुइन होते हैं या फिर पेंगुइन जो होते हैं ये कहां पर पाए जाते हैं? टुंड्रा प्रदेश में। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 241। व्यापारिक स्तर पर किया जाने वाला विभिन्न प्रकार के फलों का उत्पादन क्या कहलाता है? सवाल नंबर 241। सही आंसर है हॉर्टिकल्चर कहलाता है। सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है बागवानी कृषि व्यापक है, ये कहाँ पर व्यापक है, कहाँ पर ज़्यादा होती है बागवानी कृषि? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कैलिफोर्निया में बागवानी कृषि व्यापक है।
चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। कुजबास कोयला क्षेत्र निम्न में से किस राज्य में स्थित है? कुजबास कोयला क्षेत्र 243 नंबर क्वेश्चन। सभी लोग आंसर करेंगे। सही आंसर है दोस्तों रूस में ये स्थित है। ठीक है, राज्य नहीं, ये देश का नाम होगा। रूस बेसिन कोयला उत्पादक क्षेत्र किस देश में स्थित है? रूस बेसिन कोयला उत्पादक क्षेत्र किस देश में है? 244 नंबर। ये दोस्तों जर्मनी में है। सी ऑप्शन सही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वन। ढाका प्राचीन काल में किसके लिए प्रसिद्ध था? 245 नंबर क्वेश्चन। सही आंसर है दोस्तों मलमल के लिए प्रसिद्ध था प्राचीन काल में ढाका। बांग्लादेश की राजधानी है। ब्यूआंस निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? सवाल नंबर 246। सही आंसर है डेयरी पदार्थ व मांस के लिए प्रसिद्ध है ब्यूआंस। अगला सवाल है निम्न में से कौन सर्वाधिक औद्योगिकृत देश है? 247 नंबर क्वेश्चन है। वो है सिंगापुर, जो कि एक औद्योगिकृत देश है। अगला क्वेश्चन है 248 नंबर। आंतरिक जल यातायात हेतु सबसे उपयुक्त एवं महत्वपूर्ण नदी है? सबसे व्यस्त नदी भी दोस्तों इसे कहते हैं व्यापारिक के मामले में। तो आंतरिक जल एवं यातायात हेतु सबसे उपयुक्त नदी है वो है राइन नदी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस महाद्वीप में आंतरिक जलमार्ग का सर्वाधिक विकास हुआ है? तो सही आंसर हो जाएगा यूरोप में। डी ऑप्शन सही है। अगला सवाल है सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा इसके लिए शुक्र है। अगला सवाल है पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित ग्रह है? निकटतम दूरी पर दोस्तों वो कौन सा है? पृथ्वी से पूछा है, सूर्य से नहीं। तो वो है शुक्र, क्योंकि पृथ्वी की बहन कहते हैं इसे। अगला क्वेश्चन निम्न में से किस ग्रह को सुबह का तारा शाम का तारा पृथ्वी की बहन कहा जाता है? 252 नंबर। सही आंसर हो जाएगा शुक्र को। अगला सवाल है निम्न में से ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहते हैं? 253। सही आंसर है शुक्र को ग्रहों में सौंदर्य का देवता भी कहा जाता है। 254 सबसे अधिक चमकने वाला या फिर चमकीला ग्रह कौन सा है? 254 नंबर। सही आंसर है शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है। अगला सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? अधिकतम। सही आंसर हो जाएगा जुलाई में, वो भी 4 जुलाई को। और सबसे नजदीक होती है जनवरी में। ठीक है, देखिएगा इसे तो अपसौर कहते हैं और इसे उपसौर की स्थिति कहते हैं। ये 3 जनवरी को होती है तो उपसौर, और 4 जुलाई को होती है तो अपसौर। अगला सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी होती है, अधिकतम दूरी 4 जुलाई को। डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है सूर्य पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है? यानी मध्य दूरी न्यूनतम जो होती है कब होती है? 3 जनवरी को। अगला सवाल है पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? सही आंसर है उसे घूर्णन कहते हैं। पृथ्वी के अपने काल्पनिक अक्ष पर घूमने की क्रिया को। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किस के दौरान होती है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अपसौर की कंडीशन 4 जुलाई को जो होती है उस समय सर्वाधिक दूरी पर होती है पृथ्वी सूर्य से। अगला क्वेश्चन निम्न में से किस महीने में पहली बार या फिर किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? बहुत ही उपयोगी क्वेश्चन है। किसने कहा था सबसे पहले कि पृथ्वी गोल है? सही आंसर है अरिस्टोटल ने। ठीक है, अरिस्टोटल ने सबसे पहले कहा था कि पृथ्वी गोल है। पृथ्वी की धुरी है, तो जो पृथ्वी की धुरी है वो कैसी है? 261 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? 23 सही, यानी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अगला क्वेश्चन किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीव की संभावना है क्योंकि वहां का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है? 262 नंबर।
सही आंसर है दोस्तों वो है मंगल। ठीक है, मंगल ग्रह पर ऐसी ही कंडीशन है जैसे कि पृथ्वी पर है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता है? सही आंसर है दोस्तों बृहस्पति लेता है। और आप बताएंगे कि बृहस्पति के उपग्रह कितने हैं, शनि के उपग्रह कितने हैं, कमेंट करके बताएंगे। ठीक है भाई, बुध और शुक्र ऐसे हैं कि जिनका कोई उपग्रह नहीं है। निम्न में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? सवाल नंबर 264। चलिए, सही आंसर है सूर्य। ये पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है, सूर्य एक तारा है। 264 का राइट आंसर सी ऑप्शन। अगला, निम्नलिखित ग्रहों में से किसके चारों ओर वलय है? सही आंसर इसके लिए हो जाएगा शनि के चारों ओर वलय पाया जाता है, यानी कि वलय कहते हैं दोस्तों छल्लों को। अगला क्वेश्चन, शनि ग्रह के कितने उपग्रह हैं? ठीक है भाई, शनि ग्रह के कुछ उपग्रह बढ़ गए हैं, तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आप सभी के लिए छोड़ रहा हूँ। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन है, शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या कितनी है, ये पूछ सकता है। तो राइट आंसर इसके लिए हो जाएगा वो है 10। ठीक है, शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलों की छल्लों की संख्या कितनी है? 10। निम्न में से किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है? सवाल नंबर 68। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वलय केवल शनि के पास में है ज्यादा। अगला क्वेश्चन, यूरेनस की खोज किसने की थी? सवाल नंबर 69। सही आंसर है यूरेनस की खोज की थी दोस्तों हर्शेल ने। अगला सवाल है, कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? सवाल नंबर 270। तो ये घिरा हुआ है दोस्तों यूरेनस। ठीक है, क्लियर हो गया। अगला सवाल है, यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? ठीक है, 271 नंबर। तो यूरेनस के दोस्तों 27 उपग्रह हैं, सी ऑप्शन सही है। अगला सवाल है, सौरमंडल का बाह्यतम ग्रह कौन सा है? सवाल नंबर 272। तो बाह्यतम ग्रह है दोस्तों नेपच्यून, सी ऑप्शन सही है। अगला सवाल, कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? सही आंसर है चंद्रमा को रात की रानी कहते हैं। ये एक खगोलीय पिंड भी है और पृथ्वी का उपग्रह भी है। शांत समुद्र और तूफान का महासागर निम्न में से कहां पर स्थित है? ठीक है, शांत समुद्र और तूफानों का महासागर कहां पर है? 274 नंबर क्वेश्चन है। सही आंसर है दोस्तों यह है चंद्रमा पर। अगला सवाल है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहां पर है? ठीक है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहां पर है? तो आप लोग जानते होंगे दोस्तों ये चंद्रमा पर है, बी ऑप्शन सही है। अगला सवाल है, कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? 276 नंबर सवाल है। वो है दोस्तों वरुण, जो कि हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र है? 277 नंबर क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, देखिएगा सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हैं? बृहस्पति के हैं। कितने हैं? आपके लिए कमेंट में काम छोड़ा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा पाए गए हैं 20 के उपग्रह। तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? सवाल नंबर 278। सही आंसर है दोस्तों 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है? तो पृथ्वी की बहन कहते हैं दोस्तों शुक्र को, अभी बताया था, सी ऑप्शन सही है। अगला सवाल है, पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? 280 नंबर क्वेश्चन। तो पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है दोस्तों निकेल, सी ऑप्शन सही आंसर इसका हो जाएगा। अगला सवाल है, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है क्या कहलाती है? सही आंसर है वो कहलाती दोस्तों भूमध्य रेखा। अगला सवाल है, दो देशांतरों के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? सही आंसर है दोस्तों गोरे के नाम से जानी जाती है। दो देशांतरों के बीच का समय 4 मिनट होता है, दूरी होती है 111 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अगला सवाल, वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान रहती है कौन सी है? सही आंसर है भूमध्य रेखा है जिस पर दिन व रात की अवधि समान रहती है। अगला सवाल, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली
रेखाएं क्या कहलाती हैं? सवाल नंबर 284। और राइट आंसर हो जाएगा देशांतर रेखाएं कहलाती है। डी ऑप्शन सही है। अगला सवाल है, निम्न में से किस स्थान पर प्रमाणिक समय एवं स्थानीय समय में कितना अंतर है? ठीक है, निम्न में से किस स्थान का प्रमाणिक समय एवं स्थानीय समय में, मतलब किसी स्थान का प्रमाणिक समय एवं स्थानीय समय में अंतर है, ये आपको बताना है। 285 नंबर क्वेश्चन। राइट आंसर इसके लिए हो जाएगा डी ऑप्शन। नैनी नामक स्थान से दोस्तों जो प्रमाणिक समय है वो लिया गया है। क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, ठीक है। तो नैनी नामक स्थान से प्रमाणिक समय जो हो लिया गया है, और कितने से 82.5 डिग्री से लिया गया है, और विश्व के समय से 5.5 घंटे आगे है। निम्न में से किसे प्राथमिक चट्टान की श्रेणी में रखा गया है? 286 नंबर। सही आंसर हो जाएगा आग्नेय चट्टानों को प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा गया। अगला सवाल, पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को क्या कहते हैं? सही आंसर हो जाएगा आग्नेय चट्टान कहते हैं। अगला सवाल, जो पठार चारों ओर से पर्वतमालाओं से घिरे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सही आंसर है, उन्हें अंतरा पर्वतीय पठार कहते हैं। अगला सवाल, धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्न में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? सही आंसर है, अवसादी चट्टान का विस्तार पाया जाता है। अगला सवाल, पेट्रोलियम किन चट्टानों में पाया जाता है? सही आंसर है ए ऑप्शन, ठीक है। प्राचीन मतलब संशोधित जो चट्टानें होती हैं इनमें पेट्रोलियम पाया जाता है। निम्न में से कौन सी परतदार चट्टान नहीं है? सही आंसर हो जाएगा क्वार्टाइज जो है दोस्तों ये परतदार चट्टान नहीं है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? सही आंसर है नीस जो है ना ये एक रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कायांतरित सेल है? सही आंसर है डी ऑप्शन, संगमरमर एक कायांतरित सेल है। अगला सवाल है, अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्र की लहरों को क्या कहते हैं? सही आंसर हो जाएगा सुनामी कहते हैं। अगला सवाल, सुनामी जो है दोस्तों सुनामी है ये सुनामी किस भाषा का शब्द है? सही आंसर है इसके लिए सी ऑप्शन, जापानी भाषा का शब्द है सुनामी। अगला सवाल है, एल मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में है? ये कहाँ पर है दोस्तों? पेरू में है। डी ऑप्शन सही है। अगला सवाल है, विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी? सही आंसर है 30 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। अगला सवाल, पोटवार पठार निम्न में से किस देश में स्थित है? 298 नंबर। तो पोटवार पठार पाकिस्तान में स्थित है। ए ऑप्शन सही है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन ठंडी स्थानीय पवन नहीं है? सवाल नंबर 299। सही आंसर है फ्राइजेम जो है ना ये ठंडी स्थायी पवन नहीं है। 300 नंबर। विश्व में कुल महाद्वीपों की संख्या कितनी है? महासागरों की संख्या है 5 और महाद्वीपों की संख्या है 7। चलिए यहाँ पर ये रही आपकी आंसर की भी आप सभी को ऐसे करके प्रोवाइड कर दी गई है। ठीक है, किसका कौन सा आंसर सही है बिल्कुल आप सभी को सामने दिख रहा है। चलिए ये कितने तक है आंसर की? ये आपकी 300 तक है। 300 से आगे के अभी शुरू कर रहे हैं हम क्वेश्चन। ठीक है, सवाल नंबर 301 है, निम्न में से किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहते हैं? सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया को विषमताओं का महाद्वीप कहते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? सही आंसर है यूरोप को मानव घर कहा जाता है। ठीक है, यूरोप महाद्वीप को। अगला सवाल है, निम्न में से किस महाद्वीप को नई दुनिया के नाम से जाना जाता है?
सही आंसर है एशिया को नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी किस महाद्वीप में स्थित है? सही आंसर है अफ्रीका महाद्वीप में। अगला सवाल है, किस महाद्वीप में ज्वालामुखी का सर्वथा अभाव पाया जाता है? 305 का राइट आंसर है वो है एशिया में। एशिया में ज्वालामुखी का सर्वथा अभाव पाया जाता है, यानी कमी पाई जाती है। उष्ण कटिबंधीय परिस्थितियों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में पाया जाता है? सही आंसर है अफ्रीका में पाया जाता है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा एक मलेशिया देश की प्रशासनिक राजधानी तथा संघीय प्रशासनिक केंद्र है? 307 नंबर। सही आंसर है वो है पुत्रजया। ठीक है, ये एक मलेशिया देश की प्रशासनिक राजधानी तथा संघीय प्रादेशिक केंद्र है। अगला, डियागो गार्सिया द्वीप किस महासागर में स्थित है? सही आंसर है डी ऑप्शन, हिंद महासागर में है डियागो गार्सिया द्वीप। अगला क्वेश्चन है, हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है? 309 नंबर। सही आंसर है वो है बोर्नियो। ठीक है, हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है बोर्नियो। अगला, सेल्सियस द्वीप कहाँ पर है? 310 नंबर क्वेश्चन। सही आंसर है ये हिंद महासागर में है। 310 नंबर का राइट आंसर है सी ऑप्शन। अगला सवाल है, किस द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहते हैं? 311 नंबर। तो सही आंसर हो जाएगा हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है? सही आंसर है हवाई द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है। अगला सवाल है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता किस द्वीप पर स्थित है? सही आंसर है जावा द्वीप पर स्थित है। अगला सवाल है, जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा होन्शु। अगला सवाल, चाप झील तथा विसर्प नदी घाटी के किस भाग के लक्षण हैं? ठीक है, चाप झील तथा विसर्प नदी घाटी के किस भाग के लक्षण है? 315। राइट आंसर है मध्य मार्ग के। अगला क्वेश्चन, नदी द्वारा अपने किनारों पर प्राकृतिक रूप से बनाए गए बांधों को किस नाम से जाना जाता है? सवाल नंबर 316। तो इन्हें लेवीज के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, नदी के निक्षेपण से बनी स्थल आकृति है? सही आंसर हो जाएगा प्राकृतिक तटबंध। अगला सवाल है, लोयस का निर्माण होता है? सवाल नंबर 318। तो लोयस का निर्माण पवन से होता है। ए ऑप्शन सही है। अगला सवाल है, गारा स्थल आकृति कहाँ मिलती है? सही आंसर है मरुस्थलों में मिलती है गारा स्थल आकृति। अगला सवाल, कोपाकवाना। ठीक है, कोपवाना पुलिन कहाँ पर स्थित है? कोपाकवाना कहाँ पर स्थित है? ठीक है, 320। सही आंसर है बी ऑप्शन, रियो डी जेनेरो में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गीजर भारत के बिहार प्रांत में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा सीताकुंड। ए ऑप्शन सही है। अगला सवाल है, लैपीज किस क्षेत्र से संबंधित स्थल आकृति है? सही आंसर है कार्ड्स। ठीक है, लैपीज किस क्षेत्र से संबंधित? तो दोस्तों ये कार्ड्स से संबंधित है। अगला सवाल, अंधी घाटियां कहाँ मिलती हैं? सवाल नंबर 323। तो अंधी घाटियां चूना प्रदेश में मिलती हैं। अगला क्वेश्चन, युवाल कहाँ मिलती है? युवाल 324 नंबर है। तो युवाल ये चूना पत्थर प्रदेश में मिलती है, युवाल भी। अगला सवाल है, फियोर्ड किस प्रक्रम से निर्मित होता है? फियोर्ड। सही आंसर है समुद्री तरंगों से। अगला सवाल है,
तकलामाकन मरुभूमि किस देश में स्थित है? राइट आंसर है चीन में है दोस्तों तकलामाकन। अगला सवाल, सार गैसो क्या है? 227 नंबर क्वेश्चन, सार गैसो क्या है? सही आंसर है एक समुद्री घास है ये सार गैसो। 327 का राइट आंसर है ऑप्शन। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक गर्म सागरीय धारा है? 328। तो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जो धारा है ना दोस्तों, एक गर्म सागरीय धारा है, बी ऑप्शन सही है। अगला सवाल, विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहां पर आता है? सही आंसर है फंडी की खाड़ी में, सी ऑप्शन सही है। अगला सवाल है, असवान बांध निम्न में से किस नदी पर है? सही आंसर है दोस्तों असवान बांध है नील नदी पर, ए ऑप्शन सही है। ठीक है, 330 का ए। अगला क्वेश्चन है, आसकंबो बांध निम्न में से किस नदी पर है? सही आंसर है दोस्तों वोल्टा नदी पर है आस्कोसंबो बांध। अगला सवाल है, कैंजी बांध निम्न में से किस नदी पर है? कैंजी बांध। सही आंसर है नाइजीरिया नदी पर है। अगला क्वेश्चन है, सापेक्षित आर्द्रता को निम्न में से किस ग्राफ पर दिखाया जाता है? सही आंसर है दोस्तों क्लाइमोग्राफ पर। अगला क्वेश्चन, बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? सही आंसर है नेफोस्कोप कहला जाता है। ठीक है, बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला। अगला, विश्व की वन क्षेत्रों यानी विश्व के वन क्षेत्रों में किस एक के फैलाव की जो प्रतिशतता है सर्वाधिक है? सही आंसर है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन के फैलाव की जो प्रतिशतता वो सर्वाधिक है। अगला सवाल, वेल्ड किस प्रकार की घास भूमि के अंतर्गत शामिल की जाती है? सही आंसर है शीतोष्ण कटिबंधीय में शामिल की जाती है वेल्ड। अगला सवाल है, निम्न में से किस प्राकृतिक प्रदेश में वनस्पतियों के नाम पर केवल काई या फफूंदी पाई जाती है? सही आंसर है टुंड्रा प्रदेश में। अगला सवाल है, विश्व की लावा निर्मित मैदानों में निम्न में से किस फसल की सर्वाधिक कृषि की जाती है? सही आंसर है कपास की। अगला सवाल है, पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पत्तन स्थित है? सही आंसर हो जाएगा कोलोन पत्तन स्थित है पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर। अगला सवाल है, स्वेज नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पत्तन स्थित है? सही आंसर है पोर्ट सईद। अगला सवाल है, किस देश की सीमा कैस्पियन सागर जो झील है इससे नहीं मिलती? सही आंसर हो जाएगा यूक्रेन की। अगला सवाल है, प्रति चक्रवात में वायु दाब कहाँ अधिक होता है? सही आंसर है दोस्तों केंद्र में होता है। अगला सवाल है, प्रति चक्रवात किस क्षेत्र में अधिक उत्पन्न होते हैं? सही आंसर हो जाएगा उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र में प्रति चक्रवात अधिक उत्पन्न होते हैं। अगला सवाल, व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती हैं? सही आंसर है उपोष्ण उच्च दाब से। अगला सवाल है, क्रेटर मुख्यतः किस आकृति के होते हैं? सही आंसर हो जाएगा कीप आकार, डी ऑप्शन सही है। अगला सवाल है, मैसेटा का पठार निम्न में से किस देश में स्थित है? स्पेन तथा पुर्तगाल, बी ऑप्शन सही है। अगला सवाल है, हिमालय पर्वत निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? सी ऑप्शन सही हो जाएगा नवीन वलित पर्वत के। अगला सवाल, टाइफून नामक चक्रवात से कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है? सही आंसर हो जाएगा चीन सागर क्षेत्र। ठीक है। अगला सवाल है, क्षेत्र और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील है?
सही जवाब हो जाएगा कैप्सियन सागर। कितने सही हो गए भाई अब तक बता दीजिए, 150 क्वेश्चन होने वाले हैं आज के। निम्न में से कौन ईरान की सीमा को स्पर्श करता है? सही आंसर हो जाएगा कैप्सियन सागर ईरान की सीमा को स्पर्श करता है। अगला सवाल, विश्व के 2 सबसे छोटे द्वीप कौन कौन से हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। अगला सवाल है, समप्राय मैदानों का निर्माण नदी के किस अवस्था में होता है? सही जवाब हो जाएगा जीर्णावस्था। अगला सवाल है, निम्न में से किस एक में माल्टा अवस्थित है? सही जवाब हो जाएगा भूमध्य सागर में है माल्टा। अगला सागर है, जावा और सुमात्रा द्वीप किस देश में है? तो 354 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, ये है जावा और सुमात्रा इंडोनेशिया में। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत एवं बांग्लादेश के मध्य विवाद किस द्वीप को लेकर है? सही जवाब है न्यू मरमर द्वीप को लेकर। अगला सवाल है, चंद्रकार बालू के मतलब जो टीले जो होते हैं उनको क्या कहते हैं? सही आंसर है उसे बरखान कहते हैं। अगला सवाल है, अल्जीरिया किस मरुस्थल के अंतर्गत आता है? सही आंसर है सहारा के अंतर्गत आता है अल्जीरिया। अगला सवाल है, विश्व की सबसे गहरी खाई मारियाना ट्रेंच यानी मोरियाना गर्त किस महासागर में है? और उसकी गहराई कितनी है कमेंट कर दीजिए जल्दी से। तो कहां पर दोस्तों? ये प्रशांत महासागर में है मोरियाना गर्त। अगला सवाल, द ग्रेट ओशन ट्रेडमार्क किस महासागर से होकर गुजरता है? सही आंसर हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर से। अगला सवाल है, सार गैस सागर अवस्थित है, तो कहां पर है सार गैस सागर? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा एक जलडमरू अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है? सही आंसर है बोरिंग जलडमरू। अगला सवाल है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति निम्नलिखित देशों में से किस एक के तट पर पाई जाती है? सही आंसर हो जाएगा विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया देश के एक तट पर पाई जाती है, तट के निकट पाई जाती है। अगला सवाल, निम्न में से किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है? सही आंसर है नाइजीरिया को या फिर नाइजीरिया को दोस्तों तेल नदी के नाम से जानते हैं। अगला सवाल, निम्न में से किस नदी को कोयला ढोने वाली नदी कहते हैं? सही आंसर है राइन नदी को कोयला ढोने वाली नदी कहते हैं, जो कि सबसे व्यस्त नदी है। रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? 365 है क्वेश्चन नंबर। तो वो है वोल्गा नदी, जो कि रूस की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सही आंसर हो जाएगा अमेजन। अगला सवाल है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? सही आंसर हो जाएगा अमेजन, ए ऑप्शन सही है 367 का। अगला सवाल है 368, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सही आंसर है अमेजन। अगला क्वेश्चन, यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? सही आंसर है राइन नदी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? सही आंसर है वोल्गा नदी। अगला सवाल है, प्रगामी तरंग सिद्धांत निम्न में से किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है? सही आंसर है ज्वार भाटा की। अगला सवाल, ज्वार भाटा की उत्पत्ति के संबंध में प्रगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सही आंसर है इसके लिए विलियम वेबेल ने। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा शहर नीली एवं सफेद नील के संगम पर स्थित है? सही आंसर है खार्तूम।
अगला सवाल है, फ्रांस का बोर्डो बंदरगाह किस नदी के तट पर स्थित है? सही आंसर है गेरून नदी, ठीक है, गेरून नदी। तो फ्रांस का बोर्डो बंदरगाह गेरून नदी के तट पर स्थित है। अगला सवाल है, सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? सही आंसर हो जाएगा पेरिस। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा नगर किसी नदी के तट पर स्थित है? निम्न में से कौन सा नगर, 376 नंबर क्वेश्चन, डी ऑप्शन सही है दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है, आप लोग बताएंगे। इस्तांबुल जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, नर्मदा और ताप्ती प्रकार के डेल्टा का निर्माण करती हैं, किस प्रकार के? सही आंसर हो जाएगा ज्वारंधमुखी डेल्टा का निर्माण करती हैं दोस्तों नर्मदा और ताप्ती। अगला सवाल है, एक समान समय पर तूफान आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? सही आंसर हो जाएगा आइसोब्रांट कहते हैं। अगला सवाल है 379, सूर्य तप की समान अवधि वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? सूर्य तप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को, तो इसे कहते हैं आइसोहेल, ठीक है, ए ऑप्शन सही है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन एक भू आवेशित देश है? सही आंसर हो जाएगा वोल्विया। अगला सवाल है, मानचित्र पर दूरियों को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा आपिसोमीटर का। अगला सवाल है, वायु में अपेक्षित आर्द्रता मापन हेतु प्रयुक्त उपकरण है, आर्द्रता का माप किससे करते हैं? सही आंसर हो जाएगा हाइग्रोग्राफ से, ठीक है। अगला सवाल है, सवाना घास भूमियां पाई जाती हैं। सही आंसर हो जाएगा उत्तरी मध्य अफ्रीका में सवाना घास भूमियां पाई जाती हैं। अगला, सामान्यतः विश्व को कितने प्राकृतिक क्षेत्रों में या फिर प्रदेशों में विभाजित किया गया है? सही आंसर है 12 में किया गया है। अगला सवाल है, किस प्राकृतिक प्रदेश को आलस्य का प्रदेश कहते हैं? सही आंसर है विषुवतीय प्रदेश को आलस्य का प्रदेश कहते हैं। अगला सवाल है, कांगो घाटी किस प्रकार की, जो कांगो घाटी है उसमें किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? दोस्तों 400 से आगे के क्वेश्चन आप सभी को कल की वीडियो में दिए जाएंगे। तो कांगो घाटी किस प्रकार की दोस्तों जलवायु उसके पास होती है, पाई जाती है? तो ये पाई जाती है दोस्तों विषुवतीय जलवायु, ठीक है। अगला सवाल है, विषुवतीय प्रदेश में वर्षा कब होती है? विषुवतीय प्रदेश में 387 सालों भर होती है भाई यहाँ पर वर्षा, डी ऑप्शन सही है। अगला सवाल है, सेलवा वन कहाँ पर मिलते हैं? 388 सही आंसर है विषुवतीय प्रदेश में मिलते हैं सेलवा वन। अगला सवाल है, विषुवतीय प्रदेश को किस अन्य नाम से जानते हैं? सही आंसर हो जाएगा क्षीणाकारक प्रदेश के नाम से। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा जलवायु प्रदेश फलों तथा शराब निर्माण के लिए विख्यात है? 390 सही आंसर है इसके लिए भूमध्य सागरीय जो प्रदेश है वो फलों तथा शराब निर्माण के लिए विख्यात है। अगला सवाल, भारत सर्वश्रेष्ठतम उत्पादक एवं उपभोक्ता है किसका? सही आंसर है चाय का उत्पादक भी और उपभोक्ता भी है। अगला, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, सवाल नंबर 392। तो नकदी फसल में कौन सी नहीं दोस्तों? गेहूं नकदी फसल नहीं है, ये एक रबी की फसल है, ठीक है। अगला, मत्स्यन किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है, सवाल नंबर 393। सही आंसर है प्राथमिक प्रकार की क्रिया है दोस्तों ये मत्स्यन जो। अगला क्वेश्चन है, व्यापारिक रूप से मत्स्य पालन का व्यवसाय क्या कहलाता है? सही आंसर है मत्स्य पालन का व्यापार पीसी कल्चर कहलाता है। अगला सवाल, नीली क्रांति इनमें में से किससे संबंधित है? सही आंसर है मत्स्य पालन से। अगला सवाल है, प्लैंकटन, ठीक है, प्लैंकटन क्या है? प्लैंकटन क्या है?
सही आंसर है समुद्री मछलियों का भोजन है दोस्तों, इसे प्लैंकटन कहते हैं। अगला सवाल है, हैरिंग पॉन्ड के नाम से किसे जाना जाता है? अटलांटिक महासागर को हैरिंग पॉन्ड के नाम से जानते हैं। अगला सवाल, निम्न में से कौन धात्विक खनिज है? सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सोना एक धात्विक खनिज है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन एक आणविक खनिज है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मॉलिब्डेनम। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही है। और लास्ट सवाल आज की वीडियो का, ऑस्ट्रेलिया का महत्वपूर्ण लौह अयस्क उत्खनन क्षेत्र कौन सा है? सही आंसर दोस्तों इसके लिए हो जाएगा वो है पिलबारा। तो अब देख लीजिए, इसकी आंसर की भी मैंने नीचे संलग्न की है। ये रही इसकी आंसर की 301 से लेकर 400 तक के आंसर सभी आप लोग यहाँ पर दिए हैं। तो आप डाउनलोड कर सकते हैं इस पीडीएफ को। ठीक है, कल की वीडियो में 400 से लेकर 600 तक के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उससे आगे के क्वेश्चन अगली वीडियो में रहेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, शेयर करें, लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।